क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है ए स्टेट हाईवे लीड्स ऑफ द फुट ऑफ अ टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार इज इन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो एक स्टेट हाईवे है जो लीड्स ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ये क्या जा रहा है, टावर के फुट की तरफ हमारा स्टेट हाईवे जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पर बैठा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार इज इन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, अब वो एक कार को ऑब्जर्व करता है जो कि हमारा क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हमेशा टॉप से देखा जाता है, ऊपर से देखा जाता है, या कहेंगे कि आसमान की ऊंचाई से देखा जाता है एक तरीके से। तो एंगल यहाँ पर हमारा कोई बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, टावर के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर कार है। इस वाले पॉइंट पर हम इसको पॉइंट 1 बोल देते हैं। यहां पर एक कार है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना रही है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा, ऊपर से बनेगा। तो ये हमने बना दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए एक हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. वो क्या कर रही है, कार, यहां पर एक कार है, यूनिफॉर्म स्पीड से कहां जा रही है, फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ जा रही है एक तरीके से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहां से ये कार स्टार्ट हुई चलना, यहां से चली, 6 सेकंड के बाद कार हमारी कहां पे पहुंच गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई, उसको कार नंबर 2 बोल देते हैं एक तरीके से। यहां से चल के 6 सेकंड तक चली तो यहां पर कार पहुंच गई, तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया 60 डिग्री, मतलब टॉप से हम बनाएंगे ये वाली लाइन का एंगल बना 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री बना दिया है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, जिसको हमने मान रखा है x मान लिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये हमने x मान लिया। तो ये भी पैरेलल लाइन हमने प्लॉट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, ये पैरेलल लाइन के बीच में ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन ये 30 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड भी एंगल हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के जो बीच में एक लाइन होती है जिसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं, उसके अपोजिट एंगल जो है सेम एंगल होते हैं। ये 60 डिग्री, तो ये ट्रांसवर्स लाइन के हिसाब से ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। फिर हमने ट्राइंगल की क्या करी, नेमिंग करी, ए बी सी डी, ये हमने ट्राइंगल की नेमिंग कर ली। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, एबीसी। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, एबीसी। और हमने जो टावर की हाइट मान रखी वो मानी है h। लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h। हमने जो टावर की हाइट मानी है वो हमने h मानी, वो हमने यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल देखेंगे एबीसी। इन ट्राइंगल ABC, ट्रायंगल कौन सा, ABC, ये ट्रायंगल हम देखेंगे। तो इसमें कौन सा एंगल लेंगे, 60 डिग्री वाला एंगल लेंगे, और हम कौन सी हाइट ये लेंगे और बेस हमारा ये लेंगे। तो हमारा इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है और बेस आ रहा है, ये किसमें आता है, हम आपको लिख के दिखा देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ये आपको याद होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन के लिए लिखा जाता है रेशियो, ये कॉस के लिए लिखते हैं, ये टेन के लिए लिखते हैं। तो हमें चाहिए क्या, एक तो परपेंडिकुलर आए, एक बेस आए। तो परपेंडिकुलर बेस किसके फार्मूले में आएगा, टेन के फार्मूले में लिखेंगे। टेन थीटा की जगह पर क्या, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एच है, तो एच लिख देंगे। बेस हमारा क्या है, बीसी है, बीसी लिख देंगे। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h को h ही लिखा रहने देंगे। BC की वैल्यू क्या है, x है, x लिख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई x में, तो √3x निकल कर आएगा। जो हाइट निकल के आई है वेरिएबल के फॉर्म में, h इक्वल टू √3x निकल के आई। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दिया। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे ABD, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। अब बड़े वाले ट्रायंगल को हम करने जा रहे हैं सॉल्व। इन ट्रायंगल ABD, तो tan 30 डिग्री, यहां पर एंगल लेंगे 30 डिग्री, एज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। परपेंडिकुलर की वैल्यू h ही मेरा रहेगा, तो h लिख देंगे। बेस हमारा हो जाएगा x प्लस 6, x प्लस 6। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3,
इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी निकल के आई, यहां पर एच जो निकल के आया क्वेश्चन 1 में वो हम यहां पर पुट कर देंगे। एच की वैल्यू निकल के आएगी थी इक्वेशन 1 में √3x, तो यहां पर रख देंगे √3x अपॉन x प्लस 6, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। फर्दर इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 6 का 1 में करेंगे x प्लस 6 से आएगा, इक्वल टू √3x का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। ठीक है, x इधर लाएंगे तो 3x, ये वाला x इधर लाएंगे -x इक्वल टू बचेगा 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू 3 मेरा निकल के आया, मतलब जो x की ये वैल्यू निकल के आ रही, ये 3 निकल के आ रही, तो जो हमारी ये वाली कार होगी इसके टावर के फुट तक पहुंचने में कितना सेकंड लेगी, 3 सेकंड टू रीच द फुट ऑफ टावर इट टेक्स 3 सेकेंड। कितना इसको टाइम लगेगा, 3 सेकेंड कार को लगेगा, तो मेरा यही वाला आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड। क्वेश्चन मेरा यहां पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।